पत्नी बच्चे जब मायके गए तो बहुत पैसा वाला धनवान था, लेकिन पैसे खर्च नहीं करता था। तो अपने मुनीम जी से बोला, हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक कंजूस की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक कंजूस था, वो भी ऐसा ही था। उसने भी अपने पत्नी बच्चों को सबको मायके भेज दिया। और आज पत्नी बच्चे जब मायके गए तो बहुत पैसा वाला धनवान था, लेकिन पैसे खर्च नहीं करता था। तो अपने मुनीम जी से बोला, मुनीम जी अब गृहिणी और बच्चे तो चले गए, मैं और आप बचे, क्या करें? सेठ जी आज्ञा करो, क्या करें? छिलके की दाल रूखी रोटी बना लूं, क्यों वही खाते हैं आप तो, क्योंकि और दाल में तो पैसा लगता है ना। नहीं नहीं नहीं, अब बहुत दिन हो गए, आज एक काम करो, खीर बनाओ। बोले क्या सुन रहा हूं मैं, आप खीर की आज्ञा कर रहे हैं? खीर बनानी है? बोले हाँ, जाओ बाजार जाओ, केसर लेके आओ, दूध लेकर के आओ, चावल लेके आओ, शक्कर लेके आओ, मेवा पिस्ता बादाम लेके आओ, आज खीर बनाएंगे हम और दोनों पाएंगे। सेठ जी बोले मेरे को एक बार नोचिए, तो आप ही बोल रहे हैं ना। बोले दे दे। अरे मैं ही बोल रहा हूँ। मुनीम जी गए बाहर से बढ़िया लेके आए। बोले आज सेठ जी को क्या हो गया, खीर बनवा रहे हैं? खीर बनी। बोले इसको मटके में धर दो, और सुनो आज पूर्णिमा है, चंद्रमा के नीचे इसको रख देंगे, रात में सुबह उठ करके खाएंगे। मुनीम जी बोले ठीक है। छीके पर रख दिया, मटके में, चंद्रमा की छांव में रख दिया। सब कुछ करने के बाद में सेठ जी बोले एक काम करते हैं, एक नियम बनाते हैं। मुनीम जी बोले मैं तो मैं सोच ही रहा था कि कोई नियम क्यों नहीं बना अभी तक, कुछ तो बनना चाहिए। तो सेठ जी बोले एक नियम बनाते। बोले क्या? तुम अपने कक्ष में जाके सो, मैं अपने कक्ष में जाके सोता हूं, दोनों रात में सपना देखेंगे और सुबह एक दूसरे को अपना सपना सुनाएंगे। जिसका सपना सबसे बड़ा वो खीर खाएगा, पूरी खीर उसी की, विभाजन नहीं होगा। मुनीम जी बोले आप ही खा लो, मेरा सपना आपसे ऊंचा नहीं जा पाएगा। नहीं 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 नहीं, सपना तो देखना है और सुबह बताना भी है। सो गए, यहाँ सेठ जी सो गए और यहाँ मुनीम जी बोले मिलनी तो है नहीं, इतनी बनाई मेहनत करके लेके आए, सुबह तक मिलना तो कुछ है नहीं। रात में ही मुनीम जी ने सारी खीर खा खू के, बर्तन मांज के, पूरा बिल्कुल चट, एक बूंद नहीं छोड़ा उसमें, पूरी खीर चट कर गए मुनीम जी। बोले सेठ जी सुबह उठ करके इतना बड़ा सपना सुनाएंगे कि मैं तो नेक्स्ट सा लगूंगा। मुनीम जी पूरी खीर खा के बढ़िया सो गए। सुबह उठे, सेठ जी ने उठा, मुनीम जी आओ। बाहर आए। अरे मुनीम जी पहले तुम मेरा ही सपना सुन लो। बोले आप ही सुनाओ सेठ जी, क्या था सपने में? बोले कि मैंने सपना देखा, सुंदर एक विमान आकाश से आया हमारे घर के आंगन में, उसमें से अप्सराएं उतर करके आई हैं। सुंदर अप्सराएं मेरी भुजा पकड़ती हैं और भुजा पकड़ करके उसमें बैठाती हैं और बैठा करके मुझे लेकर के स्वर्ग लोक गई हैं। स्वर्ग लोक में इंद्र आदि देवता सब पुष्प वर्षण कर रहे थे, नारद जी वीणा पर मेरा नाम गा रहे थे। मतलब इतना बड़ा सोचा कि कुछ बोल नहीं पावे। सरस्वती जी भी पुष्प वर्षा रही थी। कुबेर बोले पुष्प तो छोटे लोग बरसाते, मैं मणियां बरसाऊंगा। वो मणियां बरसा रहे थे। बोले अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या, स्वर्ग में सब लोग जाते हैं, सबको अपने कमरे मिलते हैं, पर मुझे देख करके इंद्र प्रसन्न हो गया। बोले इनको कमरा नहीं, इनको तो मेरी गोद में बैठा, और मुझे ले जाकर के इंद्र की गोद में बैठा दिया। मैं क्या बताऊं, ऐरावत हाथी में